अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू पाइथन फुल कोर्स डे 7। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कमेंट्स। और हमने जो पिछला टास्क था जो मैंने आपको 12 दिसंबर को अपलोड करा था, आज हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे क्लास के लास्ट के अंदर। तो अभी हम पढ़ते हैं कमेंट्स। व्हाट इज कमेंट? Comment are a way for programs to track what they are doing in their program and even inform others about their interest for a block of code. मतलब कमेंट जो है ना, एक वे है प्रोग्राम्स टू ट्रैक व्हाट दे आर डूइंग। कोई ट्रैक मतलब जैसे मैं जो है ना इधर यूजर एक इनपुट लेता हूँ यूजर का। जैसा मैं इधर आप देख रहे हैं, इधर मैं एक यूजर का इनपुट ले रहा हूँ। नेम इज इक्वल इनपुट व्हाट इज योर नेम। अब हमें वो किसी को बताना है कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं। तो अब मुझे ना, अगर मैं उसे ऐसे ही लिख दूँ ना, ऐसे ही लिख दूंगा तो मतलब एरर आ जाएगा कि ये तो कुछ है नहीं। तो कमेंट के अंदर उसे बताना होता है, तो लेकिन वो आंसर आपको नहीं देता। What are you doing in their programs and even inform others about their intention for a block of code. Intentions लगवाने के लिए कि इधर हम ये कर रहे हैं तो इधर हम ये कर रहे हैं। Intention for a block of code. In short, they are not for yourself and others that will see your code. मतलब अपने लिए भी होता है कि आप इतना बड़ा सा कोड लिख रहे हो, अब आपको किसी को बताना है कि अगर आपको खुद भी समझ आना चाहिए तो आप ऊपर कमेंट लिख दोगे, मैं इधर ये कर रहा हूँ इधर ये कर रहा हूँ, तो आपको खुद भी ध्यान में रहेगा इस लाइन में ये कर रहा हूँ, इस लाइन में ये कर रहा हूँ। तो योर प्रोग्राम इज डूइंग, यू माइट एडिट योर कोड एज फॉलोज। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इधर ना एक कोई फाइल खोलता हूँ, उसके अंदर मैं आप इतनी सारी चीज़ें लिख देता हूँ। अब मुझे वो करना है कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। मतलब मैंने नंबर्स भी एक साथ लिख दिए, वो भी नेम्स भी एक साथ लिख दिए। लेकिन जब हम लिख देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो सॉरी यस आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं नेम, और नेम के नीचे सबके नेम लिख देते हैं। नंबर लिखते हैं और नीचे नंबर लिख देते हैं। तो ये ऊपर लिखा होता है नेम है, तो नीचे नंबर नेम है। इसी तरह एक लाइन के ऊपर हमें कमेंट लगाते हैं और कमेंट लगाते हैं ताकि वो हमें पता लग जाए, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं होता। ये कोई आंसर के शो में नहीं आता, आपका कोड वैसे ही रन चलेगा, बस ये आपकी ध्यान के लिए होता है। तो this pseudo code is an important type of comment that becomes a special type of to-do list. ये एक जो आपको pseudo code लिख रहा है ना, इसके अंदर जो है एक अच्छा सा pseudo code के लिए important होता है, जिसके अंदर टाइप ऑफ कमेंट दैट जो है स्पेशल टाइप ऑफ to-do list। तो इसके अंदर आपको समझ आया। अब कमेंट लिखते कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। हम चलते हैं कोड के ऊपर, और इधर हम चलते हैं इधर कमेंट के ऊपर चलते हैं। तो और देख रहे होंगे कमेंट को लिखने का तरीका इधर भी आपको दिखा दिया गया है। आस्क यूजर फॉर देयर नेम। तो ये जो लाइन है ना, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये कोई काम नहीं करेगी, ये लाइन कोई काम नहीं करेगी। ये लाइन सिर्फ आपकी ध्यानी के लिए, दूसरे की ध्यानी के लिए, आप इंटेंशंस के लिए ये कमेंट आप लगाते हैं, वरना इसका कोई आंसर पाइथन में नहीं होगा। तो आपको समझ आया होगा कमेंट्स क्या होते हैं। अब हमने ये समझ लिया कमेंट्स क्या होते हैं। अब हम जो है अपने पिछले वाला टास्क, क्योंकि आज हम थोड़ा सा अपने टास्क को ही देखेंगे, पिछले वाले टास्क को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें, आज हम कमेंट पढ़ लिए, अब हम चलते हैं अपने पिछले वाले टास्क की तरफ। यस, होमवर्क वन की तरफ चलते हैं। ये है पूरा पीडीएफ, इसके अंदर सारे वो थे ना, लेकिन हमने स्वैपिंग वेरिएबल्स हमने नहीं करे थे, मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको जो पीडीएफ दिया था उसके अंदर मैंने स्वैपिंग उसको हटा दिया था। तो क्या ये हम नहीं है। अब हमने समझना है फर्स्ट होमवर्क को समझना है। तो फर्स्ट होमवर्क के अंदर कितने टास्क थे हमारे पास? होमवर्क फर्स्ट के अंदर हमारे पास थे 5 टास्क। तो सबसे पहला टास्क है होमवर्क वन के अंदर वेरिएबल असाइनमेंट, कि वेरिएबल असाइन कैसे करा जाता है। तो इधर हमने इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर हमने फेयर वेट ये लगा दिया हमने। अभी हमने इधर क्यों लगाया? ओके, इसलिए लगाया क्योंकि मैंने आपको पता है कि हमारे पास जो है पाइथन के अंदर स्पेस वेरिएबल जो है, वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं आता। तो इसके नहीं आता इसके अंदर, क्योंकि नहीं आता इसके अंदर, तो बीच के अंदर हमने क्या कर दिया है, ये लगा दिया। तो फिर हमें कोई स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये स्पेस को स्पेस वैसे भी आप लगा सकते हैं। इज इक्वल्स वाइट। अब इज इक्वल्स जब हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो वेरिएबल के बाद इज इक्वल्स लगाने के बाद फिर वैल्यू लिखते हैं।
तो इधर हमने इज इक्वल्स लगा दिया तो ये बन गया हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर हमने क्या प्रिंट करना है, अब हमने वाइड लिखा है, वाई वी राइट इन वाइड इन कोटेस। हमने कोटेस के अंदर क्यों लिखा है, बिकॉज वाइड जो है क्योंकि एक स्ट्रिंग है, ये एक लेटर्स है, तो ये तो इन्हें हमने कोटेस में रखा है क्योंकि हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवाया था। और प्रिंट फेवरेट कलर, और हमने प्रिंट करवा दिया फेवरेट कलर अपना, और देखें हमारा फेवरेट कलर हमें प्रिंट होकर वाइट दे दिया। अब टास्क 2 के अंदर चलते हैं, अपडेटिंग वेरिएबल्स। अपडेटिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, अपडेटिंग वेरिएबल मतलब किसी भी वेरिएबल को अपडेट करना, उसके अंदर कुछ ऐड करना। आपको दिखाता चलूं कि टास्क 2 के अंदर क्या लिखा हुआ था। देखिए, अपडेटिंग वेरिएबल, create a variable called counter and assign it the value 10, increase the value of the counter by 5, print the update value of counter। मतलब क्या करना है, हमने एक असाइन करनी है वैल्यू 10, अब उसके अंदर जो है हमने 5 इंक्रीज करना है, मतलब ऐड करना है, और फिर अपडेट वैल्यू हमने 10 प्रिंट नहीं करना ना, प्लस वाली वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो और हमने ये नहीं बोला कि हमने दूसरा वेरिएबल बना के उसके अंदर प्लस कराना है, एक ही वेरिएबल के अंदर हमने प्लस करवाना है। तो इधर हमने वैल्यू कर दी। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा होगा, इधर इसे जो है ना हम समझते हैं, 1 मिनट, इसे आप ऐसे समझते हैं। इधर आप देख रहे हैं काउंटर प्लस इज इक्वल्स 5, इसे हम ऐसे लिखते हैं, काउंटर इज इक्वल्स काउंटर प्लस 5। ये हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस तरह से अभी इसे पूरी तरह हम कैसे लिखते हैं, तो हम काउंटर प्लस इज इक्वल्स 5, तो इसका मतलब हमारे पास हुआ कि काउंटर के अंदर ही काउंटर को अपडेट करना है हमने, तो काउंटर को इज इक्वल्स करके उसके अंदर प्लस करना है हम 5, और फिर प्रिंट करना है काउंटर को, तो वैल्यू हमारे पास हो गई। अब है टास्क 4 की तरफ, यूजिंग वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। अब यूज करना है हमने एक वेरिएबल एक्सप्रेशन के लिए। टास्क 4 के अंदर हम यूजिंग वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन के अंदर लेंथ एक वैल्यू देते हैं 7, विड्थ एक वैल्यू देते हैं 3, एरिया एक वैल्यू देते हैं लेंथ, एरिया के अंदर हम जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देते हैं, तो लेंथ जो है ना हमारे पास वो 7 हो गई, विड्थ हमारे पास 3 हो गई, एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो गई। तो इसके हुआ क्या, हमारे पास 2 वेरिएबल बन गए लेंथ और विड्थ के, एक और वेरिएबल बनाया और उसके अंदर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत इजी था। आपका ये लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्रिंट कर दिया एरिया, इन दोनों को प्रिंट करेंगे एरिया, जिसके अंदर पूरी कैलकुलेशन होगी। तो आप देखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, हमारे पास 21 होता है इसका आंसर, तो इसने हमें प्रिंट कर दिया 21। टास्क 5 के अंदर हमारे पास है कॉन्केटिंग स्ट्रिंग्स। अब ये इसे हम समझते हैं, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम 2 स्ट्रिंग को प्लस करते हैं, तो वो 2 स्ट्रिंग करते क्या, अब आप समझिएगा। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेके इस टास्क के पहले मैं आपको वो भी दिखा दूं ना कि कहा क्या गया था इस टास्क के अंदर। इस टास्क के अंदर हमें कहा गया था, टास्क 5 के अंदर में कहा था कॉन्केटिंग स्ट्रिंग। हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग भी कॉन्केटेंट होते हैं, मतलब प्लस होते हैं। तो क्रिएट 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एक फर्स्ट नेम का वेरिएबल बनाए, लास्ट नेम का वेरिएबल बनाए, और फर्स्ट नेम को असाइन करें क्या, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट नेम को असाइन करें अपना फर्स्ट नेम, सेकंड नेम को असाइन करें अपना लास्ट नेम, ये होती है। अब इसके बाद एक और वेरिएबल बनाए, concatenate them to form a full name and store it in a value called full name। एक full name एक वेरिएबल बनाए जिसके अंदर इन दोनों को कंकेटिनेट करें। इसे करना बहुत इजी है, इसे करना जो है ना बहुत इजी है हमारे पास। अब देखिए ना, इसे करना इतना इजी है, देखें क्या करा हमने, इसे वैसे ही करा जैसे हम एडिशन को प्लस कर रहे थे ना, वैसे ही करा। भीतर में स्ट्रिंग पे प्लस हो जाएंगे, प्लस नहीं होंगे, प्लस तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन कंकेटिनेट होंगे, एक साथ मिलके लिखे हुए आएंगे, फुल नेम और लास्ट नेम एक साथ मिलके लिखे हुए आएंगे। तो इधर क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया और फर्स्ट नेम को प्लस कर दिया लास्ट नेम से, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, वेरिएबल के अंदर हमने स्पेलिंग वो ही रखनी है बिल्कुल, और प्रिंट करना फुल नेम। तो फुल नेम प्रिंट हुआ तो इसके अंदर इसने कंकेटिनेट करा और ये मोहम्मद निहाल प्रिंट होकर आ गया। ओके, वेरिएबल था हम इसके अंदर प्रिंट होकर आ गया। अब हम टास्क की तरफ, जो हमारे लास्ट जो जिसके अंदर हमें बोला गया है, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड बर्थ ईयर एंड असाइन इट द ईयर यू आर बोर्न। एक वेरिएबल बर्थ ईयर के नाम से वो करें बनाए, और फिर उसके अंदर जो है आप कितने जो भी साल में पैदा हुए, मतलब 2015 जिसके अंदर पैदा हुए आप वो कराएंगे। अब क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉल्ड करंट ईयर, एक और वेरिएबल बनाए करंट ईयर का, और उसके अंदर आप कौन सी वैल्यू डालें, जो अभी जो साल चल रहा है, 2025 चल रहा है अभी, तो हम इधर डालें 2025, सही है, अभी नहीं, अभी तो ये इधर चल रहा है ना। अब एंड असाइन इन द करंट ईयर उसे असाइन कर दें।
अब क्या करें, अब आपने क्या करना है, 2 ईयर हो गए। अब कैलकुलेट एट बाय सब्ट्रैक्टिंग बर्थ ईयर, सब्ट्रैक्ट करें बर्थ ईयर फ्रॉम करंट ईयर में से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा। तो देखें इधर भी हमने ये करा है और प्रिंट कर दे वैल्यू को। इधर भी आप देखें कि हमने भी इधर वही करा है। इधर हमने क्या करा है, बर्थ ईयर इज इक्वल 2015, करंट ईयर इज इक्वल 2024, एज इज इक्वल बर्थ ईयर माइनस करंट ईयर। अब आप देखें इधर एक गलती थी जो हमसे हुई है। इधर गलती ये थी कि द -9 आंसर क्यों आ रहा है, आंसर 9 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज हमने बर्थ ईयर को माइनस करा करंट ईयर से, तो बर्थ ईयर तो छोटा है ना, तो इसके इसलिए -1 से चला गया। बट अगर हम करंट ईयर से वैसे माइनस बर्थ ईयर करते तो हमारे पास आंसर 9 आता। ये 2024 का है तो इसलिए इधर 2024 है, वरना इधर 2025 लिखेंगे तो 10 आएगा इधर माइनस सब्ट्रैक्टिंग के बाद। तो ये हमारे हुए सारे टास्क कंप्लीट। तो आपने देखा टास्क 1 हमने करा, टास्क 2 करा, टास्क 4 करा, टास्क 3 स्वैपिंग वाला था इसलिए हमने नहीं करा, अब वो अभी नहीं करेंगे, हम उसका बाद में पढ़ेंगे। तो टास्क 5 करा हमने, टास्क 6 करा और लास्ट वाला हमारे पास टास्क 6 था वेरिएबल में। तो इसके लास्ट वाले के अंदर थोड़ी सी वो थी, तो ये इसलिए इसकी सोल्यूशन ही जानबूझ के इसलिए लिखी गई थी बिकॉज वी हैव टू, हमें वो करना था कि हमने इधर देखे, इधर हमने होमवर्क 1 के अंदर भी यही लिखा हुआ है बर्थ ईयर को माइनस करंट ईयर से, तो आंसर तो वैसा आएगा। लेकिन हमने इधर क्या करना था, करंट ईयर को माइनस करना था बर्थ ईयर से। ओके, जान मुश्किल कर दिया। तो थैंक यू। तो आज की क्लास में हमने कमेंट्स पढ़ लिए, हमने इसके अंदर अपने टास्क को पूरा देख लिया। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।